अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो है वो मैं जाऊँगी एयरपोर्ट अपनी मामू और मामी को रिसीव करने। उम्रे पे गए हुए थे वो, और उनका 20 डेज़ का पैकेज था और कोई राफ़े हैं उनके साथ वो गए थे। ठीक है, जब वो जा रहे थे तो मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे। मैं जो है वो जा चुकी थी अपनी सिस्टर के घर पर, और अब वो आ रहे हैं तो हमने उनको रिसीव करना है। और अब यही व्लॉग है, जो होगा आपके साथ दिखाती रहूँगी। सो अभी बस मॉर्निंग हुई है, अभी बस नाश्ता करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। बाय। यहाँ पे ना गई सी कज़न है और ये टेढ़े मेढ़े पराठे बना रही है। मैं तो पराठे बनाती हूँ ना, ये मैंने ही बनाए हैं। बस अपनी तारीफ़ें करवा लो, मैं अपना पराठा दिखाती हूँ आपको। ये पराठा बनाया है मैंने, इसके ना शोर आपको सुनाई देगा। सारे बच्चे भी स्कूल से आए हैं और ये इसके लच्छे चेक करें आप, ठीक है। और आपने कौन सा बनाया भाई, बता दो जल्दी से। मैंने बनाया सबसे अच्छा पराठा मेरा है गाइस, सबसे अच्छा। कहाँ है कहाँ है ये देखो, कहीं से आपको लच्छा नजर नहीं आएगा। ये ना कोमल आपी अच्छा है ठीक है। आ गई आप स्कूल से? चले, ये भी स्कूल से आई हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या होने वाला है, आज कौन आने वाला है? मम्मा डैडी। सब ने मिलकर जो है वो नाश्ता रेडी किया, और ऑमलेट किसी ने बनाया, किसी ने पराठे बनाए, किसी ने चाय बनाई। और बस यहाँ पर नाश्ता करके हम यही सोच रहे थे। हमारा नाश्ता यहाँ पे 3 बजे होता है, 2:30-3 बज रहे थे। फिर यही सोच रहे थे कि जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होगी, फिर उसके बाद जाने की तैयारी करनी होगी। फिर मैंने कुछ भी दिन का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बस बातें ही कर रहे थे। मैंने कहा क्या ही व्लॉग बनाऊँ, तो बस फिर हमने जो है वो रात का खाना जल्दी जल्दी से खाया। और यहाँ पर जो है वो मटर वाले वाइट राइस बनाए थे और चिकन आलू का ना सालन बनाया था। मामी ने बहुत मज़े का था, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने ना खाते खाते मुझे पता ही नहीं चला मैंने कितना सारा खा लिया। अच्छा, यहाँ पर जो है वो फिर हम सोच रहे थे कि खाना खाने के बाद हम ऊपर जाएंगे और थोड़ी बहुत डेकोर करनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात उनका वेलकम करना है, तो इसलिए हम आज यहाँ पर आ गए थे। और हम लोग जो है वो कार करवाई है जाने के लिए, वो 2-3 कार जाएंगी हमारी, और सभी जा रहे थे तकरीबन। जो जो छोड़ने नहीं गया था वो भी जा रहा था। मैं छोड़ने नहीं गई थी बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मैं जा चुकी थी। तो बस लेने जाना था, तो फिर हम लोग रेडी हो गए और यहाँ पे बस खाना वाना खाते हैं, फिर ऊपर चलेंगे। डेकोर वगैरह भी करना है और बच्चों को तैयार वगैरह भी करना है, फिर ख़ुद भी तैयार होना है। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, और ऊपर जाकर रेडी होते हैं। रेडी होकर फिर नीचे चलेंगे और ऊपर तो इसी हम लोग करेंगे डेकोरेशन, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। मैं रेडी होकर निकल गई थी। मैंने आपको दिखाया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, क्या है, फुल लुक भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। और गाड़ी में बस बैठ रहे थे क्योंकि लेट काफ़ी ज़्यादा हो गए थे हम लोग शायद 12:30 बजे जो है वो घर से निकले थे। और हमारे घर से लेकर वहाँ तक का जो सफ़र था वो मे भी शायद 50 मिनट्स का था, और बीच में स्टे करना था। खाला की एक फ़ैमिली थी, उनको भी लेना था, वो वापसी हमारे साथ ही नानी के घर जाना था उन्होंने। तो बस फिर मैं ना अपनी खाला के साथ बैठी थी, और ये वाली कार में कोई भी नहीं था क्योंकि वापसी में ये वाली कार में वो लोग आएंगे, मतलब मामू और मामी। और यहाँ पे बड़ी मामी की बेटी मेरे पास सो रही थी, तो यहाँ पर वो लोग वेट कर रहे थे। मैं फिर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गई, मैंने कहा मैं दूसरी कार में बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर जो है वो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे, और उनकी भी फ़्लाइट जो है वो लैंड तो हो गई थी, बट इतना हमने उनका वेट किया है, लिटरली इतना वेट करा है। मतलब अब ना वो टाइम था कि वेट हो ही नहीं रहा था, बस ये था बस जल्दी से मिल लें उनसे और मतलब उनको देख लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, देखा भी नहीं था। और इतना टाइम कभी दूर रहे ही नहीं है, या कभी हम लोग उनके घर, तो आप लोगों ने देखा है माशाल्लाह हमारी ननियाल की फ़ैमिली बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा ननियाल साइड बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं एक दूसरे में, हर चीज़ एक दूसरे से पूछ के होती है। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा फ़ैमिली ज़्यादा पर अब एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा ननियाल जो है वो मतलब एक साथ ही होता है, हर काम एक दूसरे से पूछ के होते हैं, तो ना फिर मोहब्बत इससे ज़्यादा बढ़ती है। तो मतलब बस आप लोग ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है, पाक किसी की भी नज़र ना लगे हमारे ननियाल की फ़ैमिली। और यहाँ पर बस वेट करते करते टाइम हमें हो गया था, हम घर 4 बजे पहुँचे थे। और यहाँ पर ना पहले सऊदीया की फ़्लाइट थी, फिर उसके बाद दुबई की थी। तो सऊदीया के आने से पहले जो फ़्लाइट थी उसकी जो कंट्री थी वो भी दुबई की ही थी, तो ये दुबई के ही लोग जो हैं वो आ रहे थे। काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली वो आ गए थे। मैंने एक क्लिप बनाया था, बट वो स्टोरेज की वजह से मेरा क्लिप ही नहीं बना, और हम लोग 4 बजे जो है वो घर पे 4 बजे भी इतनी रौनक थी, फिर भी मुझे पीछे से कहते हैं मोबाइल अंदर कर लो क्योंकि कराची के हालात बहुत ख़राब है। यहाँ पर बैग्स वगैरह भी आ चुके हैं, हम लोग घर पर आ गए हैं, तो बस अभी हमने उनका क्या करना है, इस्तकबाल। खा दो गुच्छो खींचो करते हो। ओहो हो, इसको तो भाई गुस्सा आ रहा है। चलो हम कभी जा रहे हैं,
हम की दिल चाले ऊपर लवा दे दो। डे आ गए हैं? आंफी की डे आ गए? आंफी की डे कहाँ है? आंफी की डे किधर गए? पाला बच्चा। हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये डेकोर किया है, मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूं। थोड़ा सा ही डेकोर किया है और उस पर इतनी खुश हो गई थी मामी मामू दोनों, इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। इतना बड़ा कोई हमने डेकोर नहीं किया, थोड़ा सा किया, उस पर भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनकी खुशी जो है हमारे लिए बहुत मैटर करती है। बस यहाँ पर एंट्री करी, केक वगैरह कट करा और ढेर सारी बातें करी हम लोगों ने। मामी ने वहाँ की ढेर सारे किस्से सुनाए, ढेर सारी बातें सुनाई और जो जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी वो हमें बता रही थी और सबके लिए दुआ करें थे। अल्लाह पाक आप सबको भी उम्र पे बुलाए, आमीन सुमा आमीन। और आप लोगों ने भी आमीन ज़रूर बोलना है, अल्लाह पाक हर मुसलमान को उम्र पे बुलाएं। और यहाँ पे हम व्लॉग एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।